ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अर्जुन के अलावा और किस किस ने गीता का ज्ञान सुना था? कृतिका लोक में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। पहले है अर्जुन। अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को सामने देखते हैं तब उनके मन में मोह की भावना उत्पन्न होती है। जो अर्जुन पहले गांडीव लेकर तत्पर थे, वही अर्जुन अपनों को सामने पाकर भ्रमित हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। दूसरे नंबर पर है संजय। धृतराष्ट्र के सारथी संजय को महर्षि वेदव्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो देख सकते थे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है, युद्ध में क्या हो रहा है। दिव्य दृष्टि होने के कारण जो कुछ भी महाभारत के युद्ध में घटित होता था वो सब धृतराष्ट्र को बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, तब संजय भी देख और सुन सकते थे। तीसरे हैं हनुमान जी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के कारण ही पांडवों की जीत निश्चित हुई थी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को पांडवों के साथ और महाभारत के युद्ध में उपस्थित होने का आदेश दिया था। तब हनुमान जी ने एक शर्त रखी थी कि जिस प्रकार से कृष्ण श्री राम अवतार में रामायण के युद्ध के समय ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार से वे महाभारत के युद्ध में उन्हें भी गीता का ज्ञान दें। एक और कथा बहुत प्रचलित है कि महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन और हनुमान जी को द्वारिका बुलाया था। श्री कृष्ण तब ध्यान पर बैठे थे। जब वह पहुंचे तब वो दोनों समुद्र तट पर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। बातों बातों में अर्जुन कहने लगे कि वह धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम ने वानरों की सहायता ली राम सेतु बनाने के लिए। यदि वह वहाँ पर उपस्थित होता तो वह अपने बाणों से ही राम सेतु बना डालता। तभी श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हुए। उन्हें आभास हुआ कि अर्जुन को अहंकार हो गया है अपनी धनुर्विद्या का। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह अपने बाणों से सेतु बनाए और हनुमान जी को उस सेतु पर चलने को कहा। अर्जुन ने अपने बाणों से सेतु बना दिया, लेकिन जब हनुमान जी ने अपना एक कदम रखा तो वो सेतु वहीं पर ही ध्वस्त हो गया। बार बार प्रयास करने के बाद भी हनुमान जी के एक कदम रखते ही वो सेतु ध्वस्त हो जाया करता। अर्जुन को तब अपनी भूल का आभास हुआ। उसे ये आभास हुआ कि यदि वो राम सेतु बनाता तो उनके बाणों के द्वारा बनाया हुआ सेतु पल भर में ही ध्वस्त हो जाता। वह श्री राम और वानरों के भार को सहन कर ही नहीं पाता। तब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को वरदान दिया कि वह उनके रथ में हमेशा विराजित रहेंगे ध्वज के रूप में। तभी अर्जुन को कपिध्वज और वानर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए जब श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं तब अर्जुन के रथ पर विराजित हनुमान जी भी उस ज्ञान को सुन रहे थे। चौथे नंबर पर है बार्बरिक। बार्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उनको श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था कि वह कौरव और पांडवों के युद्ध को देख सकते हैं। बार्बरिक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास 3 दिव्य बाण थे जो पूरी सेना को पल भर में ही ध्वस्त कर सकते थे। बार्बरिक चाहते थे कि वह भी युद्ध में हिस्सा लें। जब श्री कृष्ण को ये पता चला तब उनको ये आभास हुआ कि यदि बार्बरिक युद्ध करेंगे तो परिणाम उल्टा हो सकता है, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें सिखाया है कि वह सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दें, और यदि कौरव हारने वाले हों तो बार्बरिक उनके पक्ष की ओर से ही लड़ेंगे, जिसका परिणाम गलत हो सकता है। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बदलकर बार्बरिक के पास गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा के रूप में उन्होंने बार्बरिक के सर को मांगा। बार्बरिक को संदेह हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक स्वरूप में आने को कहा। जब उन्होंने देखा कि उनके सामने श्री कृष्ण हैं, तब बार्बरिक ने अपने सर को धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण प्रसन्न हुए और उनके सर को ऊंचे पर्वत पर रख दिया, जिससे वह युद्ध को देख सकें। इसीलिए तो जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, तब बार्बरिक भी उसे सुन सकते थे। बार्बरिक वही हैं जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं और पूछते हैं। यदि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।